आखिर पॉजिटिव इंडिया के सुर क्यों बदल गए? पॉजिटिव इंडिया पर पलटने का आरोप लग रहा है। पॉजिटिव इंडिया पर यह भी आरोप लग रहा है कि दरअसल मनीष कश्यप को अब पॉजिटिव इंडिया लोकसभा चुनाव में सपोर्ट नहीं कर रहा है, जहां तक कि विरोध ही कर रहा है। क्या पॉजिटिव इंडिया को बीजेपी ने खरीद लिया है? क्या पॉजिटिव इंडिया को तेजस्वी यादव ने पैसा खिलाया है? आखिर कारण क्या है जिस कारण से पॉजिटिव इंडिया लगातार मनीष कश्यप के विरोध में वीडियो बना रहा है? आखिर पूरा कारण क्या है? हम 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं, और अगर आप कारण को समझना चाहते हैं तो आपको इस पूरी वीडियो को अंत तक देखना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल इस दुनिया में कहा जाता है कि माँ से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, और लोग माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई बेटा अपने माँ के आंखों में आंसू अगर देख लेता है तो वह कमाल कर सकता है, धमाल कर सकता है, और पूरी दुनिया में आग तक लगा सकता है। लेकिन मनीष कश्यप अपनी माँ के आंखों के आंसू भूल चुके हैं। मनीष कश्यप ने खुद कहा था कि दरअसल उनकी मां को और उनके भाई को लात मारकर तेजस्वी यादव ने भगा दिया था, जब ये लोग माफी मांगने गए थे, अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाने गए थे। और मनीष कश्यप ने खुद सारी बातें कही थी। आप लोगों से आग्रह है कृपया पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, उसके बाद ही पूरी कहानी आपको समझ में आ पाएगी। आपको बताते चले कि पॉजिटिव इंडिया ने जिस मनीष कश्यप का सपोर्ट किया था, अब वो मनीष कश्यप पूरी तरीके से बदल चुका है। आखिर मनीष कश्यप को पूरे बिहार की जनता ने ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से सपोर्ट मिला था। मनीष कश्यप को जेल से निकलने के बाद बिहार की तमाम जिलों में जाना चाहिए था, अपने सपोर्टरों का आभार व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन मनीष कश्यप सिर्फ एक जिला तक ही सिमट कर रह गया। आखिर जब इतने सारे देश में नेता हैं ही, तो फिर आखिर मनीष कश्यप को नेता क्यों बनाना चाहिए? आखिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग दूसरा काम कर ही रहा है, अगर वही काम अगर मनीष कश्यप करते हैं तो ऐसे नेता की आखिर जरूरत क्या है? आपको पूरी बात समझ में अब आएगी जब आपको पता चलेगा कि मनीष कश्यप भी दूसरे लोगों की तरह झूठ बोलने लगे हैं, सफेद झूठ बोलने लगे हैं। और सबसे खराब तो यह लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो झूठ बोलता है उससे सख्त नफरत हो जाती है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई और हो। जैसे कि तेजस्वी यादव लगातार जिस तरीके के झूठे दावे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं, जबकि हजारों करोड़ के मालिक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को चाय वाला कहते हैं, जबकि वह देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ठीक उसी तरीके से मनीष कश्यप आखिर 30 लाख रुपया महीना कमाते हैं, करोड़ों की उनके पास प्रॉपर्टी है, 4-4 शहरों में प्रॉपर्टी है। मनीष कश्यप ने ये मेहनत से कमाया है, लेकिन मनीष कश्यप को आखिर छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई? मनीष कश्यप जिस गांव वाला खपड़ा वाला घर दिखाते हैं, उसी खपड़ा वाला घर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर बेतिया शहर में उनका मकान है, आलीशान मकान है। तो क्या वहां के लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि मनीष कश्यप के पास 15 किलोमीटर की दूरी पर एक और घर है? तो आखिर मनीष कश्यप को बार बार झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? और अगर झूठा नेता को ही अगर चुनना है तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या बुराई है, तेजस्वी यादव में क्या बुराई है? तो मनीष कश्यप आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये सबसे बड़ी सवाल है, और इस सवाल का जवाब मनीष कश्यप को देना चाहिए। अरे भाई, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुद्दों पर लड़िए, आप बार बार इस बात को बोलने की क्या जरूरत है? कौन नहीं जानता है कि आप 30 लाख रुपया महीना कमाते हैं? कौन नहीं जानता है कि आपके पास 4-4 शहरों में प्रॉपर्टी है? तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, भगवान करे कि आपका पूरे देश भर में प्रॉपर्टी हो, लेकिन आप अपने आप को झूठा क्यों बना रहे हैं? आप सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी कारण आपसे नफरत अब बढ़ने लगी है, क्योंकि आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। और झूठ अगर झूठा नेता ही चाहिए तो कोई और नेता जो पहले से है उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। वहीं दूसरा चीज है कि आपने कहा तेजस्वी यादव को गले लगाने की बात। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इस दुनिया में मां से बड़ा कोई धन नहीं होता है। क्या आप अपने मां के आंखों के आंसू भूल चुके हैं?
क्या अपने लक्ष्मण जैसे भाई के आंखों के आंसू भूल चुके हैं, जिनको लात मारकर तेजस्वी यादव द्वारा भगा दिया गया था? और आपने कई सारी वीडियो में बोला, उसी तेजस्वी यादव को आपने गले लगाने की बात कही। यानी कि आप चुनाव जीतने के लिए या कुछ भी करने के लिए आप तेजस्वी यादव से गले लगाने की बात कैसे कह सकते हैं? इससे लोगों की नफरत आपके प्रति और बढ़ गई और जो आपकी इमेज थी वो इमेज धीरे धीरे डाउन होती चली जा रही है। और आपको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि जहां पहले आपकी वीडियोज को मिलियंस में व्यू जाते थे, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, वहां अब आपके वीडियो को मिनिमम 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 व्यूज मिलते हैं। कोई कोई ऐसा वीडियो होता है जो कि 7 लाख 8 लाख लोग देख पाते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह भी है कि आपने नीतीश कुमार की तारीफ की थी, जेल से निकलने के बाद आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, राम मंदिर बनने पर आप खुश थे, लेकिन अब आप उसी नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी का विरोध कहां कर रहे हैं, तो भैया आप संजय जायसवाल का तो विरोध कर रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट का तो आप विरोध कर रहे हैं। आप बीजेपी कैंडिडेट के विरोध में तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में सब्र की कमी है और आपको सब्र रखना चाहिए था। अगर बीजेपी ने लोकसभा का टिकट आपको नहीं दिया तो आपको विधानसभा तक इंतजार करना चाहिए था। आप में पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, आप में सब्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आप एक बार में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, जो कि होना नामुमकिन है। आप चाहते हैं कि आप मिनटों में देश के राष्ट्रपति बन जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए, तो ऐसा होता नहीं है और किसी भी काम में समय लगता है। और कहा भी गया है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिल पाता है। ज्यादा अलबलाइएगा तो जेब रेपुटेशन जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। वहीं एक चीज और है कि 400 वीडियो हमने मनीष कश्यप के पक्ष में बनाए थे जब वह जेल गए हुए थे, और जिस समय उनके नाम पर वीडियो बनाने से अच्छे अच्छे महारथी डरते थे, उस समय हमने आपको सपोर्ट किया था। हमने उस मनीष कश्यप को सपोर्ट किया था जिस मनीष कश्यप को दुर्भावना के ख्याल से 2-2 राज्यों की सरकार ने फंसाने का काम किया था। आपको सिंपैथी के आधार पर आपको सपोर्ट किया गया था, ना कि हमने किसी झूठा मनीष कश्यप को सपोर्ट किया था। आप बदल गए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने कभी किसी मनीष कश्यप का सपोर्ट किया ही नहीं, हमने कभी भी किसी नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया ही नहीं। हम दरअसल विचारधारा के भक्त हैं, हम किसी व्यक्ति के भक्त नहीं हो सकते हैं। अगर आप उस विचारधारा पर लगातार चलते रहेंगे तब आपको लगातार सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन आप अगर विचारधारा से विपरीत अगर चलने लगते हैं तब आपका विरोध भी किया जाएगा। आप कहते हैं कि राम मंदिर बनाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिलेगा, तो आप ही बताइए कि आप अब राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको इस बात को बोलने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी कि राम मंदिर के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं पड़ेगा? आप कहीं ना कहीं इससे राम भगवान का अपमान कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि आप जो वादे कर रहे हैं वो हवाई दावे हैं, हवाई वादे है। ऐसा एक सांसद का पावर ही नहीं होता है। जितने सारे आप दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, ये तो कोई 16 साल 18 साल का छौरा जो वादे करता है किसी अपनी गर्लफ्रेंड से कि हम चांद तारे तोड़ कर ले आएंगे, हम फलानमा कर देंगे, हम मंगल ग्रह पे चले जाएंगे। आप उसी तरीके से अपने चुनावी वादे कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, जो कि किसी भी हाल में एक सांसद कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। उसके लिए प्रधानमंत्री तक जो है वही एक उपयुक्त व्यक्ति है जिसके पास उतनी शक्ति होती है कि उतने सारे वादों को पूरा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप हवाई वादे और दावे कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि हमने शुरुआत में ही बताया कि हम किसी व्यक्ति को ना कभी सपोर्ट करते हैं, ना कभी किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं, बल्कि हम विचारधारा का सपोर्ट करते हैं और विचारधारा का ही विरोध करते हैं। वहीं आपको बताते चले कि जो व्यक्ति, आप जरा इस बात को जरा सोचे कि जो व्यक्ति 50,000 रुपया का कंप्यूटर लगवा देता हो कहीं पे, जो व्यक्ति 20-20 हजार 25-25 हजार रुपया का मोबाइल कितने लोगों को बांट दिया हो, जो व्यक्ति कितने लाखों रुपए
जो है किसी को दान कर दिया हो, कभी किसी सैनिक के पिता को दे दिया हो, मदद कर दिया हो, कभी किसी दूसरे को आर्थिक मदद कर दिया हो। और आज तक का अगर इतिहास अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप लाखों रुपए जो है दूसरों को बांट चुके हैं। आखिर एक बात बताइए कि क्या आप दुनिया को चुतिया समझते हैं? क्या आप दुनिया को बेवकूफ समझते हैं? और एक आप ही होशियार है क्या? जो व्यक्ति दूसरे को लाखों रुपए बांट देता हो, आखिर वो व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? अरे भाई, आप अपना गरीबी का मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? जिसका पिता सरकारी नौकरी करता हो वो व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? आप मुद्दा पर चुनाव लड़िए। आपको अगर चुनाव ही लड़ना है कोई दिक्कत नहीं है, आप चुनाव लड़िए, मुद्दा पर लड़िए। आप हवाई बातें मत कीजिए, आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ जो है वो छिपता नहीं है। झूठ जो है छिपता नहीं है, साल 2 साल के बाद पता चल जाता है। अरविंद केजरीवाल का हालत देख लीजिए कि उसने कैसे वैसे वादे कर दिए थे कि चांद तारे तोड़ कर लाएंगे, अभी कहाँ हुए हैं? अभी पता चल रहा है कि तिहाड़ जेल में बंद है। तो वही स्थिति हो सकती है। और एक चीज और जान लीजिए कि हमारे बारे में कहा जा रहा कि सुर बदल गए हैं, पलट गए हैं, तो उसका कारण हमने आपको बता दिया है। बीजेपी अगर मनीष कश्यप अगर झूठ बोलना छोड़ दे, अगर मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ना अगर शुरू कर दे, तो मनीष कश्यप का फिर से सपोर्ट किया जाएगा। जो मनीष कश्यप हमारा पुराना मनीष कश्यप था, हम चाहते हैं कि मनीष कश्यप खुद में बदलाव ना करे। हमको पुराना वाला मनीष कश्यप चाहिए, हमको झूठा मनीष कश्यप नहीं चाहिए। दूसरा चीज कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको बीजेपी ने खरीद लिया है, तो आपको एक चीज बताते चले कि बीजेपी क्या, हमको दुनिया की कोई भी ताकत खरीद नहीं सकती है। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम अपने धर्म, देश और समाज के गौरवशाली भविष्य के लिए काम करते हैं। और जो भी हमारे समाज, धर्म और देश के गौरवशाली भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे। वहीं बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप की वजह से ही आपका चैनल चल रहा है। तो क्या जो मनीष कश्यप के विरोध में जो बोलते हैं, जो दूसरे तबके के लोग हैं, क्या उनका चैनल नहीं चलता? तो ये सब जो है ना, ये सब जो है सो अघोरिया डेरावे थूक से, अघोरिया डेरावे थूक से हमर दादी कहावत कहा करती थी। तो वही अघोरिया जो है सो थूक से जो हमको डरा रहा है, ये सब डराने उड़ाने का बात नहीं है। अरे किसी भी सेगमेंट में अगर वीडियो अगर बनाया जाता है तो उस सेगमेंट के लोग सब्सक्राइब करते हैं। आप अगर मनीष कश्यप के सपोर्टर थे तभी आपने मनीष कश्यप का हमने वीडियो चलाया, तब आपने सपोर्ट किया। बिना वीडियो चलाया आपने सपोर्ट नहीं किया। यही अगर तेजस्वी यादव के सपोर्ट में अगर शुरू से वीडियो अगर बनाया जाता तो तेजस्वी यादव का सारा सपोर्टर आ जाता। हमारे चैनल पर यह दुर्भाग्य है कि कुछ मूर्ख लोगों ने, कुछ जाहिल लोगों ने, कुछ बेवकूफ़ लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। यह हमारा दुर्भाग्य है। वहीं आपको बताते चले कि बहुत सारे लोगों को समझाना मुश्किल है, कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते। तो जो लोग समझना नहीं चाहते हैं तो उनको हम घोर करके तो पिला नहीं सकते हैं। मनीष कश्यप से बस एक बात से ही नफरत हो गई कि वह व्यक्ति जो है वह देश के लिए जो काम कर रहा है, जो हमारे धर्म के लिए काम कर रहा है, अब उसके विरोध में बोलना शुरू कर चुका है। यह व्यक्ति अब बड़बोलेपन का शिकार हो चुका है। यह व्यक्ति अब झूठ पर झूठ और सफेद झूठ बोल रहा है। और इसको सबसे खराब तो ये लगता है कि बार बार ये अपने हर एक वीडियो में खपरा वाला घर, खपरा वाला घर, अरे घंटा वाला घर, बेतिया वाला घर काहे नहीं दिखाते हो? तुम चोरी तो किए नहीं हो, क्या तुम चोरी करके बुलाए हो? तो जो तुमको डर लगता है, अरे तुम मेहनत से कमाए हो, तुम मेहनत से कमाए हो। यूट्यूब से जो आपको 30 लाख रुपया आता है उसमें आप सरकार को टैक्स देते हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। वो कहीं कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है, कोई ब्लैक मनी नहीं है। तो इसलिए आपको छुपाने की क्या जरूरत है भैया? अरे आप जो है जिस तरीके से शुरुआत से काम कर रहे थे, अगर आप अपने आप में बदलाव नहीं लाते, आप जो है सो कहीं ना कहीं एहसान फरामोश वाला भी काम कर रहे हैं कि आप एक क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आप जो है सो अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये सारा कर्म कांड कर रहे हैं। और आपको पेशेंस रखना चाहिए था 2025 के विधानसभा चुनाव तक। शायद आप इतने बड़े होकर भी, आप इतने बड़े, आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमको ये आता है वो आता है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता है। आपको पेशेंस रखना चाहिए था। लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग होती है वो प्रधानमंत्री के नाम पर होती है, वो लोकल मुद्दों पर कभी भी वोटिंग नहीं होती है। विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दों पर वोटिंग होती है। हम ऐसे 1 2 नहीं
नहीं बल्कि हजारों लोगों को जानते हैं जो कि विधानसभा चुनाव में लालटेन छाप को वोट देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति लोकसभा चुनाव में कमल छाप को वोट करता है। तो आप अपने आप में बदलाव लाइए, और अगर आप बदल रहे हैं तो आपके प्रति जो लोग पहले आपके सपोर्ट में थे वो भी आपके विरोध में हो जाएंगे, क्योंकि आप तेजस्वी यादव को गले लगाने की बात कहते हैं। तो जब आप तेजस्वी यादव को गले ही लगा लीजिएगा तो फिर आप में और तेजस्वी यादव में अंतर क्या रह जाएगा। आप बिहार बदलने का दावा करते हैं, अरे आप क्या बिहार बदल पाइएगा। जो व्यक्ति अपने माँ के आंसू भूल सकता है, जो व्यक्ति अपने माँ के आंसू भूल सकता है सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए, माँ से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता है। और माँ का आशीर्वाद, वो माँ क्या आत्मा भी कलपता होगा जब वो सोचती होगी कि आखिर मेरा बेटा किस स्तर तक गिरते जा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको पसंद आता है तो देखा करें, अगर पसंद नहीं आता है तो मत देखा करें, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, क्योंकि 5 लोग अगर अनसब्सक्राइब करते हैं तो 50 लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, और ये हमारी मेहनत का नतीजा है, किसी का एहसान नहीं है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।